तो हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन की है। जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और नहीं है तब भी देख सकते हैं। और जो बातें आपसे रेजोनेट हो रही है वही लीजिएगा और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो उसी का ध्यान कीजिए, मन ही मन उसका नाम लीजिए। और ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव है, जितने भी रेजोनेट करे वही लीजिएगा और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक में है द लवर्स। तो इस समय इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ज़्यादा तनाव में चल रहा है। एक व्यक्ति इस रिश्ते में परेशान हो चुका है। वो बार बार सोच रहा है कि सब कुछ छोड़ दूँ, हार मान लूँ ताकि मुझे थोड़ा सुकून मिले, लेकिन उनकी जिद और अहंकार उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि वो अंदर ही अंदर घुट चुके हैं। न वो रिश्ते को पूरी तरह छोड़ पा रहे हैं और न ही पूरी तरह निभा पा रहे हैं। जितनी कोशिश करता है उतना ही वो उलझन में फंसा हुआ चला जाता है। दोनों अपने अपने बात पर अड़े हुए हैं, कोई भी पहले झुकना नहीं चाहता। इसी कारण छोटी छोटी बातें भी कभी बड़ी समस्या बन जाती है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में तनाव और बढ़ सकता है। आपके पार्टनर के मन में इस समय बहुत ज्यादा थकान और बेचैनी है। वो चाहते हैं कि सामने वाला उसकी भावनाओं को समझे, उसकी बात को महत्व दे और उसके प्यार को महसूस करे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी हर कोशिश का उल्टा असर पड़ रहा है। वो जितना प्यार और परवाह दिखाने की कोशिश करता है उतना ही रिश्ता उससे दूर जाता हुआ महसूस हो रहा है। अब उनके मन में यह सोच आने लगी है कि शायद सिर्फ प्यार दिखाने के बाद नहीं बनेगी। उन्हें लग रहा है कि उसने बहुत कोशिश कर ली है, लेकिन सामने वाला उनकी भावनाओं को वैसे नहीं समझ पाया जैसा वह चाहता था। वही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। इस समय वो इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते, लेकिन लगातार ऐसे हालात में रहना भी नहीं चाहते। इसलिए उनके मन में बार बार दो विचार चल रहे हैं। एक तरफ वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो इस दर्द और तनाव से बाहर निकलना चाहते हैं। इस समय रिश्ते में जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है वो ये है कि अधूरी चाहत है। वो अधूरी चाहत और बढ़ती हुई निराशा है। किसी एक व्यक्ति के मन में लंबे समय से ये इच्छा है कि उसे इस रिश्ते में स्थान मिले जिसकी वो उम्मीद करता है। वो चाहता है कि सामने वाला उसे अपनाए और उसे वो प्यार मिले जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जितना समय बीता रहे है उतना ही उसे महसूस हो रहा है कि उनकी इच्छा ये पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इंतजार बहुत लंबा हो गया है। बार बार उम्मीद बांधने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा, तो मन के भीतर थकान आने लगी है। यही थकान अब इस रिश्ते में दिख रही है और यहाँ पर एनर्जी ये बता रही है कि रिश्ता अभी भी खत्म होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसके अंदर की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। ऊपर से रिश्ता चल रहा है लेकिन भीतर कोई सवाल जन्म ले चुका है। अब एक व्यक्ति ये सोचने लगा है कि आखिर इतने संघर्ष के बाद उसे मिला क्या। धीरे धीरे उनके सामने इस रिश्ते की सच्चाई साफ होने लगी है। उसे समझ आने लगा है कि केवल जिद पकड़कर बैठे रहने से रिश्ता नहीं चलता। कभी कभी ये भी देखना पड़ता है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमें मंजिल की ओर ले जा रहा है या केवल थका रहा है। आपके पार्टनर के मन में इस समय गहरी सोच चल रही है। वो अब पहले की तरह केवल उम्मीदों के सहारे नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या जिस प्यार की वो चाहत रखता था वो उससे वास्तव में मिल पाएगा, या जिस भविष्य की उसने कल्पना की थी वह अभी भी बन पाएगा। इन सवालों के जवाब पहले जितने आसान नहीं लगते। उसे महसूस होने लगा है कि केवल इंतजार करने से जीवन नहीं चलता। यदि सामने से वैसा साथ नहीं मिल रहा जैसा वो चाहते हैं तो उसे अपने बारे में भी सोचना होगा। और यही कारण है कि उनके भीतर एक नई समझ जन्म ले चुकी है। अब धीरे धीरे वो स्वीकार करने लगे हैं कि हर चाहत पूरी नहीं होती और हर रिश्ता वैसा नहीं बनता जैसा हम अपने मन में सोच
उनके मन में अभी भी भावनाएं हैं, लगाव है और उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन अब वो आंखें बंद करके किसी सपने में नहीं जी रहे, वो वास्तविकता में देखने लगे हैं। आने वाले समय में वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है। ये निर्णय भावनाओं से ज्यादा इस बार उस बात पे आधारित होगा उसे इस रिश्ते में वास्तव में क्या मिल रहा है और आगे इनके जीवन के लिए क्या सही होगा। इस समय जो एनर्जी दिख रही है वो ये कि उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है। किसी एक व्यक्ति के भीतर अपनी कीमत का एहसास जागने लगा है। अब वह पहले की तरह हर बार रहने या हर बार खुद झुकने के लिए तैयार नहीं दिखता। उनके मन में यह भावना मजबूत हो रही है कि रिश्ते में दोनों लोगों का सम्मान बराबर होना चाहिए। अगर केवल एक ही व्यक्ति लगातार समझौते करता रहे और दूसरा उनकी भावनाओं को महत्व न दे, एनर्जी बता रही है कि अब भीतर ही भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि मैं ही हर बार क्यों कोशिश करूं। और यही सोच धीरे धीरे उनके व्यवहार को बदल रही है। जो व्यक्ति पहले लगातार रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा था, वो अब रुककर हालात को देखने लगा है। उसे महसूस हो रहा है कि अगर सामने वाला उनकी अहमियत नहीं समझ रहा तो उसे भी अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना होगा। इसी वजह से दोनों के बीच खींचतान बढ़ सकती है। कोई भी आसानी से झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर एक दूसरे से पहल करने की उम्मीद रखते हैं और यही कारण है कि दूरी और तनाव बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपके पार्टनर के मन में इस समय एक गहरी सोच चल रही है। वो अब केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहता। उनके भीतर यह भावना मजबूत हो रही है कि उसे भी सम्मान और महत्व मिलना चाहिए। उसे लग रहा है कि उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया और कई बार रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब ये देखना चाहते हैं कि सामने वाला उसके लिए क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग हमारी यहीं पर पूरी होती है। अगर आपको ज़रा से भी रेजोनेट हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।